प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समुद्री यात्राओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्रिस्टोफर कोलंबस के संबंध में चर्चा करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस का विश्व के महानतम समुद्री नाविकों में महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने साहस, बुद्धि तथा योग्यता के बल पर समुद्री यात्रा प्रारंभ किया। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में इटली के प्रसिद्ध बंदरगाह नगर वेनिस में हुआ था, जहां पर सदैव जहाज़ों का आवागमन होता रहता था। बचपन से ही या कह सकते हैं बाल्यावस्था से ही उसकी इच्छा प्रसिद्धि पाने की थी। उसके जीवन पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक कार्डिनल पियर डियेली, जिन्होंने खगोल शास्त्र तथा भूगोल पर प्रसिद्ध पुस्तक इमंगो मुंडी तथा मार्को पोलो के यात्रा वृतांत का जबरदस्त प्रभाव रहा। क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री यात्रा की योजना बनाता और असफल हो जाता। सर्वप्रथम 1484 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक जॉन सेकेंड तथा 1486 ईस्वी में स्पेन के शासक फर्डिनेंड तथा रानी इसाबेला के समक्ष उसने अपनी समुद्री योजना को प्रस्तुत किया, लेकिन उसे असफलता मिली। लेकिन उसने साहस को नहीं छोड़ा और पुनः 1492 ईस्वी में स्पेन के शासक से उसकी समुद्री यात्रा की योजना को स्वीकृति मिली और उसका उत्साह दोगुना बढ़ गया। कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से सांता मारिया, पिंटा और नीना नामक जहाज़ों के साथ 90 नाविकों को लेकर समुद्री यात्रा प्रारंभ की। सांता मारिया जहाज का नेतृत्व स्वयं क्रिस्टोफर कोलंबस कर रहा था। दूर समुद्र में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। साथियों के हौसले पस्त होने लगे थे और वे वापसी की मांग करने लगे कि अब वापस पुनः चलना है। लेकिन तभी उन्हें आकाश में उड़ते हुए पक्षी 7 अक्टूबर 1492 को दिखाई दिए और इनके हौसलों को पुनः बल मिला। 12 अक्टूबर 1492 को भूमि को देखकर ये अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस स्थान पर ये पहुँचे उस स्थान को इन्होंने इंडीज़ नाम दिया और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। वास्तव में जिस स्थान पर ये लोग पहुँचे थे वह बहामा द्वीप समूह में स्थित गुआना हानी नामक स्थान था और वहाँ के निवासी अरावाक समूह के लोग थे, जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार किया तथा इन नाविकों को स्वर्गलोक से आए हुए व्यक्तियों की संज्ञा से भी विभूषित किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अरावाक समूह के संबंध में कहा है कि वे बहुत ही उदार हैं तथा बुराई को नहीं जानते हैं। वे किसी दूसरे की हत्या नहीं करते और ना ही चोरी करते तथा उनके पास हथियारों का अभाव है। कोलंबस लगभग 3 महीने गुआना हानी में रहा और वहाँ पर स्पेन की विजय पताका फहराकर उसने उसका नाम अर्थात गुआना हानी का
नया नाम सैन सल्वाडोर रखा तथा स्वयं को वहाँ का वायसराय घोषित किया। कोलंबस ने इसी समय क्यूबा तथा हिस्पानियोला की खोज की। इसकी खोज का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहाँ से उसे पर्याप्त मात्रा में सोना प्राप्त होगा, लेकिन वह सोना प्राप्त करने में असफल रहा। यहाँ पर उसे स्थानीय खूंखार कैरिब कबीले से इनका संघर्ष हुआ। बाद में कोलंबस ने पुनः स्पेन जाने के लिए 4 जनवरी 1493 को अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ की और 15 मार्च 1493 को पालोस बंदरगाह पर पहुंच गया। पालोस बंदरगाह पर स्पेन के शासक ने उसका भव्य स्वागत किया तथा कोलंबस को एडमिरल ऑफ द ओशन सी की उपाधि तथा इंडीज के वायसराय के रूप में घोषित किया। कोलंबस ने वायसराय के रूप में यहाँ पर 3 बार यात्रा की और अपने वायसराय के शासन काल में या वायसराय के रूप में इसने वहाँ के मूल निवासियों पर घोर अत्याचार किए, अधिक कर लगाया तथा सोना देने के लिए मजबूर किया। इन परिस्थितियों ने वहाँ के मूल निवासियों को स्पेन के शासक के विरुद्ध अग्नि में घी का काम किया और जब स्पेन के शासक फर्डिनेंड को इस बात का पता चला तब उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को जंजीरों में जकड़ दिया तथा कठोर दंड दिया, लेकिन रानी इसाबेला के आग्रह पर उसे क्षमादान दे दिया गया। और इसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि इसी घनघोर निराशा या अत्यंत निराशा के वातावरण में एक अत्यंत महान नाविक जिसने अमेरिका की खोज की थी, 20 मई 1506 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस की खोजों का महत्व यह था कि इसने एक नई जगह की खोज की, उपनिवेशवाद की स्थापना के युग की शुरुआत किया, जहां पर लोगों को रोजगार मिल सकता था तथा कच्चे माल की प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत बन सकता था। अब इसने जिस नई दुनिया की खोज किया था उसका नाम अमेरिका, बाद में इटली के एक प्रसिद्ध यात्री अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका पड़ा। अतः समुद्री यात्राओं के क्षेत्र में क्रिस्टोफर कोलंबस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।